अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये व्लॉग मैंने शुरू किया था रात टाइम से बनाना। सफ़ा घर आई थी मेरे पास सोने के लिए। मेरी अम्मी ने मेरी ब्लैंकेट वॉश करके ऊपर स्टोर रूम में रखवा दी थी, लेकिन मेरे लेने के लिए ना कोई रज़ाई ना कोई ब्लैंकेट कुछ भी नहीं निकाला था। फिर मैं और सफ़ा रात के टाइम इतने हॉरर सीन में ऊपर गए हैं स्टोर रूम से ब्लैंकेट लेने के लिए। और भाई के रूम के लिए भी मैंने बेडशीट निकालनी थी फ्लीस की बिछाने के लिए, उन्हें भी सर्दी लग रही थी। फिर मैंने अपनी ब्लैंकेट ली और भाई के रूम के लिए बेडशीट ली। फिर उनका रूम साफ़ करने के लिए मैं आ गई थी उनके रूम में और बेडशीट चेंज की उनके रूम की। फिर सफ़ा मैडम लेके आई हुई थी अपनी न्यू ड्रेस, क्योंकि सुबह टाइम उसके स्कूल में था फंक्शन इकबाल डे का, जो कि उन्होंने 9 नवंबर को नहीं किया था, काफ़ी डेज़ बाद किया है। तो फिर ये अपनी न्यू ड्रेस लेके आई थी और सोने के लिए भी मेरे पास इसीलिए आ गई थी कि फूफो सुबह आपने मुझे तैयार करके स्कूल भेजना है। भाभी ही सफ़ा को तैयार करके स्कूल भेजती हैं, तो मुझे इसके स्कूल की टाइमिंग का आइडिया नहीं था। मैंने पूछा सफ़ा स्कूल कितने बजे लगता है, तो कहती है फूफो 7 बजे लगता है, आप 6 बजे मुझे उठा देना। मैंने 6 बजे का अलार्म लगाया और मैं साथ ही उठ गई थी कि सफ़ा लेट ना हो जाए। और जब मैं बाहर निकल के आई हूँ तो हल्की हल्की अजान हो रही थी फजर की और अभी पूरी तरह से रोशनी भी नहीं हुई थी। मुझे हंसी भी आई इतनी। तो सफ़ा का स्कूल लगता है 8 बजे और इसने मुझे 7 बजे की टाइमिंग बताई थी, लेकिन अच्छा ही था कि मैं उठ गई थी। फिर मैंने सफ़ा के लिए नाश्ता रेडी किया, जो कि रात ही मैंने उससे ये पूछ ले लिया मैडम था आपका कि उसने नाश्ता। क्या खाना है। सदके जाऊँ मेरी बच्ची नींद में उठ के मेरे पास बैठी हुई नाश्ता कर रही थी। मुझे अपने स्कूल के दिन भी याद आ गए इसे देख के। पीछे ये जो आपको अलमारियाँ सी नज़र आ रही हैं इन्हें अवॉइड करिएगा, क्योंकि यहाँ पे लकड़ी की पहले अलमारियाँ बनी हुई थी, लेकिन रोज़ आना फर्श धोने की वजह से उन पे पानी लगता था, वो लकड़ी ख़राब हो गई है जिसकी वजह से कॉकरोच आने शुरू हो गए थे। फिर मेरी अम्मी ने वो सारी उतरवा दी थी अभी नई लगवाने के लिए। यहाँ पे जब न्यू लगेंगी फिर मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। फिर सफ़ा को नाश्ता करवाने के बाद मैं आ गई थी उसे लेके रूम में, क्योंकि बाहर काफ़ी सर्दी थी। मैंने उसे बोला कि तुम आराम से बैठ के यहाँ पे नाश्ता करो, तब तक मैं तुम्हारे कपड़े वगैरह रेडी कर लेती हूँ। करते करते साथ तैयार करें। मैंने नाया को भी देखा था आहिस्ता आहिस्ता। दिमाग से। क्या देखा था? वो फीडर पी रही थी। हाँ अच्छा चाय गिर जाएगी, पियो। ठीक किया। हम्म। दारू लागू देखा था मैंने आपकी कोई हाथ नहीं है। वो भी आपकी लाग देखी है। वो भी देखती है, पसंद है उसे। कहती है मैंने वो उसमें के बाद की लाइटिंग वाली। मैंने लाइटिंग वाली देखी थी। सफा सफा तुम अपनी फूफो को कह रही थी। सफा तुम अपनी फूफो को कह रही थी कि ना मैंने लाइटिंग लगा के दो, मैंने लाइटिंग देखनी है। वो कहती थी मैंने वो वाला भी देखा है और एक लाइटिंग वाला भी देखा है। उसको हम लोगों ने क्या नाम बताया था, उसने ना मम्मा को बता दिया गया जाके। नाश्ता करने के बाद सफ़ा मुझे सुना रही थी अपनी स्टोरियाँ। फिर मैंने उसे कपड़े वगैरह चेंज करवाए और माशाल्लाह इतना प्यारा इसे ये फ़्रॉक लग रहा था, क्योंकि इसके स्कूल वालों ने बोला था कि वाइट कलर का फ़्रॉक पहना के भेजना है, साथ में ग्रीन हिजाब करना है। फिर मैंने लाइट सा इसका मेकअप किया, इसका हिजाब किया और इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी क्यूट लग रही थी। मैडम ज़रा रुखिए, अनवर आप अपना इधर करेंगी। इतनी सारी लड़की कभी देखी है? हाँ, क्या कह रही हैं? इधर देखे ज़रा। इतनी सोनी लड़की कभी देखी कभी भी नहीं देखी इतनी सोनी, तो मैंने कभी भी नहीं देखी। उधर मुँह करो। बचपन में भी इतनी अच्छी सोनी। ओहो, बड़े होके क्या इरादे हैं सोने होने के? बस बड़े होकर इतने ज्यादा फैशन होते हैं। ज़रा भी नहीं सोनी हो। हम अपनी यूट्यूब फैमिली से पूछेंगे कि सफ़ा प्यारी है या नहीं, फिर वो बताएंगे कि है या नहीं। तो फैमिली आप सब बताएंगे मैं प्यारी हूँ या नहीं, या मेरी ये जो खड़ी है तुम गोल। ऐसे तो नहीं होता है। मुझे तो देखा हुआ ही नहीं यूट्यूब फैमिली ने। देखा हुआ है। कोई नहीं देखा हुआ।
उन लोगों ने भी देखा हुआ है, लिद्दा पिद्दा ने भी देखा हुआ है, लिद्दा पिद्दा ने भी देखा हुआ है। वो तो घर वाले हैं ना, उन्होंने तो देखा हुआ है ना। बाकी यूट्यूब फैमिली की बात कर रही हूँ मैं, और भी तो कितने सारे लोग हैं यूट्यूब पे। अब बाजार में जाती हूँ, उन लोगों ने आपको देखा होगा। तो सफ़ा की तो प्यारी प्यारी बातें आप सबने सुनी हैं। फिर हो गया था सफ़ा के स्कूल जाने का टाइम, तो बाइक की चाबी गुम हो गई थी। भाई का बीपी हाई हो गया था गुस्से से, क्योंकि चाबी ढूंढने से भी नहीं मिल रही थी। इतनी भाग दौड़ की है, या तो मुझे सर्दी लग रही थी या फिर मुझे गर्मी लगना शुरू हो गई। फिर मैंने फ़ैन ऑन किया, कुछ देर रेस्ट की। ये ले अपना शापर, ये आप अपना पकड़ ले। ले ले मैं क्या मुंह तो नहीं आ गया विच मां तेरा तासा होर घर दा सरबराह देख लो बेचारा गमों का मारा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं गवांढियों के देना। मैं बुरों से लाख बुरों से। अभी रेस्ट करने के लिए मैं लेटी ही थी कि भाई सफ़ा को छोड़ के वापस आ गए थे और नाश्ता लेके आए थे। तो नाश्ता वो सबके लिए लेके आए थे, चाचू के घर के लिए, फूफो के घर के लिए और ताई के घर के लिए भी। फिर मैंने उन सबको नाश्ता दिया। नाश्ता देने के बाद फिर मैं अपने घर नाश्ता ले आई थी और रूम में लेके गई हूँ, क्योंकि सफ़ा के स्कूल जाने की वजह से सारे सुबह सुबह उठ गए थे। लेकिन जब मैं रूम में गई हूँ नाश्ता लेके, तो फिर सारे दोबारा सो चुके थे। मैं और यान ही जाग रहे थे। फिर हम दोनों ने बैठ के नाश्ता किया। यान हैं क्या तरीका है, तेन तमीज को नहीं है पहने दी खरोड़े हैं खरोड़े। फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने आके फिर चाय बनाई, चाय बना के भाई को चाय दी, नाश्ता दिया। मैंने खुद नाश्ता किया, यान को नाश्ता करवाया। कुछ देर रेस्ट करने के बाद नाइला आ गई थी काम करने। वो कर रही थी अपना काम, अम्मी मेरी खाना बना रही थी। तो गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो फिर भाई आए थे गैस सिलेंडर चेंज करने। जो स्टोव मैंने अपना लगवाया हुआ था किचन में, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो उसका भी सिलेंडर ख़त्म हुआ हुआ था, तो वो भी लगवा रहे थे। क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं, तो हमने जो बाहर पड़ा हुआ था वो भी अंदर ही किचन में शिफ्ट कर दिया है। दोनों का गैस सिलेंडर चेंज हो रहा था। फिर मेरी अम्मी ने बनाया था खाना। खाने में आज उन्होंने 3-4 डिशेस बनाई थी, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन भी था। व्लॉग मैं लेट अपलोड कर रही हूँ। फ्राइडे वाले दिन ज़रा खाने का ज़्यादा एहतमाम होता है, क्योंकि भाई भी घर पे ही होते हैं। फ्राइडे को हमारी शॉप बंद होती है। फिर बचपन में ये कौन कौन खाता था, पता नहीं इसे क्या कहते हैं, मुझे अब मेरे दिमाग में इसका नेम नहीं आ रहा। पता नहीं गुड़िया के बाल के क्या कहते हैं, आप सब में से भी काफ़ी सारे लोग ये खाते होंगे। तो ये गली में आए हैं, फिर मैंने भी बनवा के खाया, यान वगैरह ने भी बनवा के, हम सब ने खाया यार। सोनी ने मम्मा को मैं भी आवा वाह पकड़ के पास ते पकड़ ना ना चलो जी यार मैं 1 मिनट आया जुत्ती पाया पिछले मन मोड़ बना दो। मैंने बनवाई थी गुड़िया और यान ने बनवाया था मोर, और ये बहुत प्यारा मोर बना हुआ था। खाने में भी उतना ही टेस्टी था ये। फिर अम्मी मेरी चली गई थी नानों की तरफ, और बाकी सारे भी चले गए थे। घर पे कोई भी नहीं था, मैं और मेरी सिस्टर थी। हम लोग फ्री होके बैठे थे, काम शाम सारा ख़त्म हो गया था। तो फिर अम्मी के खाला की कॉल आई है, वो गई हुई थी बाज़ार। तो उन्होंने बोला कि आ जाओ जल्दी बाज़ार, क्योंकि शादी जैसा कि मैंने आपको बताया कि आने वाली है, तो उसके लिए करनी थी शॉपिंग। तो फिर अम्मी और खाला की कॉल आई है कि आप लोग आ जाओ, हेल्प करवा दो साथ में। फिर मैं और मेरी सिस्टर फ्री ही बैठे थे, हम दोनों उठ के फ़ौरन चले गए हैं बाज़ार। So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right.
chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. फिर बाज़ार से होके हम लोग सीधा मेरी नानों की तरफ चले गए थे। वहाँ पे भी अभी काम वगैरह हो रहा था। अनाया रो रही थी क्योंकि अनाया की मम्मा हमारे साथ बाज़ार गई हुई थी और ये पीछे स्कूल से आई थी, तो इसने देखा मम्मा नहीं है तो ये रो रही थी। बल्कि इसी के बार-बार कॉल्स करने की वजह से हम लोग घर पे जल्दी वापस आ गए थे। अहमद लोग भी आ गए हुए थे अपने डैडी की शॉप पे। और फिर मेरी नानों के लिए कपड़े हमने लिए थे। मेरी खाला नानों को वो कपड़े दिखा रही थी। मेरे हाथों का भी हशर आपने देखा होगा। मैं अपने हाथों पे लिपस्टिक के शेड्स लगा के चेक कर रही थी, नेल पेंट्स के कलर भी चेक कर रही थी अपने हाथों पे ही लगा के। तो नानों को खाला कपड़े दिखा रही थी और अम्मी भी अपनी शॉपिंग खोल के बैठी चेक कर रही थी। फिर हो गया था खाने का टाइम। भूख भी हमें काफ़ी लगी हुई थी। फिर हम लोग खाना खाने लगे थे। बड़ा मजा आया रिबा आज बड़े स्कूल ना शॉपिंग असी की। मैंने अपनी शॉपिंग इसलिए ब्लर कर दी थी कि अब शादी नज़दीक है तो शादी पे ही दिखाऊंगी। बाज़ार के चक्कर तो रोज़ आना ही मेरे लग रहे हैं। 2-2 3-3 बार भी चक्कर लग गए हैं एक दिन में। क्योंकि हमारी फैमिली में शादी के साथ साथ मेरी फ्रेंड की शादी भी है, जिसका इनविटेशन कार्ड और मिठाई से रिसीव हुई थी। तो ये उसकी अनबॉक्सिंग कर रही थी। तो मुझे इसके बालों का कलर कैमरे में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो मैंने और वॉइस ओवर करते दौरान मेरे माइक को पड़ गई है मौत, इसकी हो गई है बैटरी लो। और इसी के साथ मेरे वॉइस ओवर करने के दौरान हमारे घर हो गई है फिर मेहमानों की आमद। तो शोर को अवॉइड करिएगा। भाई मेरे गए हुए थे गुजरात और ये मज़ेदार सी मिठाइयाँ वहाँ से लेके आए थे। वहाँ की मिठाइयाँ भी काफ़ी फेमस है और हमें पसंद भी बहुत ज़्यादा है। अपने किसी काम से गए थे तो इतनी मज़े की ये मिठाइयाँ लेके आए थे। कुछ उन्होंने अपने कस्टमर्स को देनी थी बेबी होने की खुशी में। बेबी भी घर आने वाला है कुछ ही दिनों में, तो उसके भी वेलकम की वीडियो बनाऊंगी और आप सबसे शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।